हम खुद एक कांग्रेस सपोर्टर है। वोट देती है आप? अभी नहीं, कुछ साल बाद। तो जब देंगी तब किसको देंगी? ऑफ कोर्स कांग्रेस को ही जाएगा मेरा वोट। मोदी जी भी तो काम कर रहे हैं। बीजेपी जो है कांग्रेस के कंपैरिजन में है, वो सब देख रहे हैं क्या चल रहा है देश में। ना एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ना स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छी है। भागलपुर में बीजेपी का जो भी चीज है, फैकल्टीज है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारे इधर के एमएलए से लेके हर एक चीज बिकाऊ ही है इधर, जो कि बीजेपी के एक नेता है। बीजेपी के कोई भी नेता मुझे नहीं लगता पढ़े लिखे हैं, और उन लोगों का कहना है गीता पढ़ाओ देश में। मेरे हिसाब से वो लोग अगर प्रैक्टिकल होके पार्लियामेंट में गीता पढ़ाते हैं तो मॉरल वैल्यूज ज्यादा मिलेंगी, जो कि आज के जेंजीज को बोला जाता है। बट उनसे ज्यादा मॉरल वैल्यूज तो एक जेंजी के पास है, जो पार्लियामेंट में किसी भी बीजेपी के नेताओं के पास बिल्कुल नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ बेहतर किया है? युवाओं है उन्होंने, और वो और भी कर सकते हैं अगर वो भ्रष्टाचार से दूर रहे तो। वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो भी लिप्त है, वो खाली कुर्सी पलट रहे हैं, पलटू चाचा बने हुए हैं। जब तक मनमोहन सिंह थे देश काफी अच्छा जा रहा था, एंड 2014 के बाद जो देश डाउनफॉल में जा रहा है, ना जीडीपी अच्छी है, ना ट्रेड अच्छा है, सब कुछ इकोनॉमिक वाइज गिरता जा रहा है दिन ब दिन देश का। कह रहे राहुल गांधी की मोदी जी अब चोरी करने लगे हैं, चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। चोरी से ही बने हैं। महाराष्ट्र की जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा वोट गए हैं। कैसे पॉसिबल है ये चीज? जो भी वोटर्स जा रहे हैं उनके पास कोई वोटर वैलिडेशन है ही नहीं, बेनाम वोट गए। बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। अगर जनता आपको चाहती है तो आप सरकार बनाइए, अगर जनता नहीं चाहती है तो आप उस चीज के लायक नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कब्जा हो गया। हाँ, लोकतंत्र का हत्या हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। संविधान कानून के हिसाब से कहाँ चल रहा है? गुजरात में बेड़ियों में जाकर के भारतीयों को भेजा गया। क्या हमारा देश कानून से चल रहा है? मोदी जी इसके लिए कुछ किए? पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है और भारत पे 25% टैरिफ है, और आप चुप बैठे हैं क्यों? अब बिस्गुड़ू है, 56 इंच का सीना लेके जाइए। देखिए इस वक्त भागलपुर के घंटाघर चौक के पास है, और यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हैं। और इस भाषण को देखने के लिए किस तरीके से जो लोग हैं उत्साहित हैं, काफी संख्या में जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हर वर्ग हर उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर घंटाघर के पास जो है वो पहुंचे। हमारे साथ एक भाई साहब है, अपनी बच्ची के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आशिका सिंह। अच्छा, किसको देखने आई हो? राहुल गांधी। राहुल गांधी को कैसे लगते हैं? राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। देखा राहुल गांधी को? आप सबको नजर आए? यहाँ मैं स्वागत करता अच्छा, हूँ। राहुल गांधी को जानती हो? आपने जोर से बोलो। खाना खाई हो आज? कहानी सुनी है? जोर से बोल के सुनिए नहीं सुनिए? राहुल गांधी को कैसे जानती हो? उसका अंगूठा काट दिया था, है ना? टीवी पे देखते हैं ना। टीवी पर देखा है। हाँ, कैसे लगते हैं राहुल जी? अग्निवीर आपने सुना है? सुना है? क्या नाम है आपका? सनाया। अग्निवीर सनाया, अच्छा लगता है? भागलपुर के हैं। हाँ आपको देखा गाड़ी पर चढ़कर आप राहुल जी को जब मैं देख रहे हैं। यात्रा हाँ। पे निकला, क्यों? बस वो अभी हमारे देश के सबसे अच्छे नेताओं में से एक तो वही है। इसी वजह से मेरा हम खुद एक कांग्रेस सपोर्टर है, तो वो काफी अच्छे हैं। कांग्रेस सपोर्टर वोट देती है आप? अभी नहीं, कुछ साल बाद। कुछ साल के बाद। तो जब देंगी तब किसको देंगी? अमरनाथ ऑफ कोर्स कांग्रेस को ही जाएगा मेरा वोट। कांग्रेस को जाएगा। क्यों भाई, ऐसा मन क्यों बनाया? मोदी जी भी तो काम कर रहे हैं। बीजेपी जो है वो उनका काम जो कांग्रेस के कंपैरिजन में है, वो सब देख रहे हैं क्या चल रहा है देश में। ना एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ना स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छी है। मैं खुद एक एथलीट हूँ, और जितने भी जगह हम गए हैं खेलने, भागलपुर में बीजेपी का जो भी चीज है, फैकल्टीज है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारे इधर के एमएलए से लेके हर एक चीज बिकाऊ ही है इधर, जो कि बीजेपी के एक नेता है। अगर कांग्रेस आती है तो उस कंपैरिजन में वो बेटर होगा। जब तक मनमोहन सिंह थे देश काफी अच्छा जा रहा था, एंड 2014 के बाद जो देश डाउनफॉल में जा रहा है, ना जीडीपी अच्छी है, ना ट्रेड अच्छा है, सब कुछ इकोनॉमिक वाइज गिरता जा रहा है दिन ब दिन देश का। इसी रीजन से कांग्रेस ज्यादा बेटर लगता है मुझे। राहुल गांधी के पास लगता है कि विजन है भारत को बेहतर बनाने। खुद एक एजुकेटेड पर्सन है, एंड एज अ स्टूडेंट हमको लगता है एक एजुकेटेड पर्सन ही देश को आगे बढ़ा सकता है। बीजेपी के कोई भी नेता मुझे नहीं लगता पढ़े लिखे हैं, और उन लोगों
लोगों का कहना है गीता पढ़ाओ देश में। मेरे हिसाब से वो लोग अगर प्रैक्टिकल होके पार्लियामेंट में गीता पढ़ाते हैं तो मॉरल वैल्यूज ज्यादा मिलेंगी, जो कि आज के जेंजीज को बोला जाता है, बट उनसे ज्यादा मॉरल वैल्यूज तो एक जेंजी के पास है, जो पार्लियामेंट में किसी भी बीजेपी के नेताओं के पास बिल्कुल नहीं है। आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मोरल वैल्यू नहीं है? बिल्कुल नहीं है, स्टैंडर्ड्स बिल्कुल गिरे हुए हैं। थर्ड क्लास स्टैंडर्ड से भी ज्यादा उन लोग का गिरा हुआ स्टैंडर्ड है, उनका स्टैंडर्ड ही नहीं है देखा जाए तो। गोलियां होती हैं जो तेजस्वी यादव के बारे में क्या? आप अपने देश वो लाइक उनका विजन भी सही है, वो खुद एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है, तो वो भी बिहार को बदलने में पूरा सहयोग देंगे। क्योंकि आपने और बिहार का जो कंडीशन है, आज बाहर जाओ कोई भी इवेंट टूर्नामेंट्स किसी भी चीज के लिए बिहार को एक अलग नजर से देखा जाता है। आज कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट में उन्होंने राजगीर में स्टेडियम बनाया, सब कुछ बनाया, बट स्टिल बिहार को उस नजर से अभी भी नहीं देखा जाता है। एक आईसीसी के स्टूडेंट होने के नाते बिहार झारखंड का कोई भी लेवल का गेम होता है वो बिहार में कभी कंडक्ट नहीं हुआ रीजनल लेवल पे। हमेशा रांची, झारखंड में साहिबगंज, ये इधर जगह ही होता है। बिहार भी तो अच्छा जगह, वहाँ भी तो हो सकता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार ही उस लेवल पे है। 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में, तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ बेहतर किया है? युवाओं है उन्होंने, और वो और भी कर सकते हैं अगर वो भ्रष्टाचार से दूर रहे तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो भी लिप्त है, वो खाली कुर्सी पलट रहे हैं, पलटू चाचा बने हुए हैं। अब कुर्सी किसको संभालना चाहिए? तेजस्वी को ही। समाप्त हो गए। ये बताइए कि ये जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, महागठबंधन की, तो ये यात्रा वो चोरी के खिलाफ है। कह रहे राहुल गांधी की मोदी जी अब चोरी करने लगे हैं, चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। चोरी से ही बने हैं। महाराष्ट्र की जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा वोट गए, कैसे पॉसिबल है ये चीज? ना कोई वोटर्स, जो भी वोटर्स जा रहे हैं उनके पास कोई वोटर वैलिडेशन है ही नहीं, बेनाम वोट गए, कैसे पॉसिबल है ये? एजुकेशन सिस्टम में भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी ने भी उनको वोट ही नहीं दिया, तो कैसे जा रहा है वोट? उनके पास अगर वो सच में चाहते हैं कि वो बिना चोरी के वोट बने हैं तो प्रूफ दे, प्रूफ के बेसिस पे। वो राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगे, वही तो किस बात का मांग रहा है भाई? कोई लॉजिक ही नहीं है मोदी के पास। वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। अभी कुछ टाइम पहले ही दुनिया के सारे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स का मीटअप हुआ था, उसमें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं था। क्यों? आज भी ओलंपिक में इंडिया के पास अब तक सिर्फ 10 गोल्ड मेडल है, इससे ज्यादा तो यूएसए के माइकल फेल्प्स के पास गोल्ड मेडल है, 35 गोल्ड मेडल। इंडिया के पास इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, जीडीपी इतना ज्यादा हो सकता है, फिर भी क्यों जा रहा है दिन ब दिन डाउन? मोदी जी को तो विश्व गुरु कहा जाता है। किस हिसाब से? क्या किया है इंडिया ने? किस चीज में कंट्रीब्यूशन है इंडिया का उनके आने के बाद? इसरो इतनी सारी चीजें लॉन्चेस कर रहा है बट कोई न्यूज नहीं। मोदी ने एक काम कर दिया, हाईलाइट बना हुआ है। मॉलडीव के खिलाफ जो भी आंदोलन चल रहा था तो मोदी जी ने एक लक्षद्वीप आइलैंड को बेस्ट बनाया, वो पहले से बेस्ट। उन्होंने क्या किया? नेचर पहले से था, उन्होंने उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं था। आपका पॉलिटिक्स में रुचि है? काफी ज्यादा। राजनीति करना है? कंटिन्यूएशन फ्यूचर में नहीं रहेगा बट स्टिल एक इंटरेस्ट। क्योंकि इतनी सारी जो जानकारियां है इस उम्र में, आप वोटर भी नहीं है, और हमको जहां तक लगता है कि हमसे भी बेहतर ज्यादा जानकारी आपके पास है, तो क्या मतलब ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? बस जनरली न्यूज़ देख के पता चलता है जो देश का इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया में। जब भी हम कोई टूर्नामेंट देखते हैं तो अपना इंडिया के लिए बहुत बुरा लगता है, इससे इंफॉर्मेशन पता चलता है इंडिया का स्टेटस क्या है। राम मंदिर फैक्टर है बिहार? बिल्कुल नहीं। क्या फायदा है भाई राम मंदिर बनाने का? एक पत्थर की मूर्ति का पूजा करने से क्या होगा जब इंसानियत ही मरी हुई है? तो आज शिव मंदिर में हम देवघर गए थे, देखिए लाखों के लाखों लीटर्स गन्ने का जूस बह रहा है, लेकिन वहाँ पे जो बेगर्स थे, भिखारी थे, उधर दिन ब दिन बढ़े जा रहे हैं, वो कोई नहीं देख रहा है। लेकिन शिव जी का पूजा करने, एक पत्थर की मूर्ति पे कुछ भी पैसे डालने से या पंडित जी को पैसे देने से क्या हो जाएगा? मंदिर के लिए तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों चंदा निकल जाता है, बट अगर कोई भी साइंटिफिक रीजन या फिर टैक्सेस मांगा जाए तो उसमें सिर्फ इन लोग को रीजन चाहिए। अभी कैरमल पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी है। किस चीज पे? कैरमल पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी कौन लगाता है? भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। क्या इसमें इसको आगे बढ़ाने में
मौजूदा सरकार का कोई हाथ, कोई उद्योग लगा? भी नहीं। भागलपुर में आज भी सबसे बेस्ट लेवल्स के सिल्क के चादर बनाए जाते हैं, बट उसको इंटरनेशनल ट्रेड पे बिजनेसमैन खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट या फिर बिहार की गवर्नमेंट ने आज तक सपोर्ट नहीं किया है इस चीज को। आखिरी सवाल, बिहार में बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? तेजस्वी। ऑप्शन तो सुनिए। आपके पास कुछ नहीं तेजस्वी था। यादव, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार या फिर कोई और? जो सबसे ज्यादा एजुकेशन में बेस्ट है, जो बिहार को कल्चर समझ सकता है, वही बेस्ट रहेगा। आपने कहा तेजस्वी यादव, हाँ, लेकिन वो प्रशांत जी कहते हैं कि 9वीं फेल क्या बिहार चले? को कहा जाता था उनका अगर एजुकेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास बेस्ट एजुकेशन तो आप बनिए, लेकिन बिहार पढ़ना चाहिए। आपकी बच्ची है, करोड़ों लोगों को हर Proud of रोज you। मुझे प्राउड हो रहा है आप पर कि जितना रुचि इनका राजनीति में है और जितनी जानकारी है, ये शायद हम लोगों को इतना रिसर्च करना पड़ता है। और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये किसके लिए, किसको पसंद करती हैं, किसको चाहती हैं, वो मेरे लिए फैक्टर नहीं है, लेकिन जो जानकारी है इस उम्र में, तो हमको देखकर ज्यादा अच्छा लगा कि लोगों को अपने लीडर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्राउड ऑफ यू। अब आपसे बात करेंगे कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी आपके इलाके, आपके मोहल्ले में आए हैं, तो जो ये यात्रा शुरू की है वोट चोरी के खिलाफ, तो महिलाओं का वोट भी चोरी होता है? हाँ होता है। ऐसा सुन रहे हैं कि नाम कट रहा है, उनको मृत घोषित कर दिया गया है। ये विपक्ष सरकार जो है इस चीज को प्रूव भी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। अगर जनता आपको चाहती है, अगर जनता आपको चाहती है तो आप सरकार बनाइए। अगर जनता नहीं चाहती है तो आप उस चीज के लायक नहीं है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र को लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कब्जा हो गया। हाँ, लोकतंत्र का हत्या हो गया है, लोकतंत्र पे कब्जा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर का देश है, देश कानून से चलता है और ये कानून हमेशा कायम रहना चाहिए। हर चीज के लिए कानून है। हम लोग कानून के सहारे ही चलेंगे, देश को बदलेंगे। 10 साल में संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है, 11 साल हो गए मोदी जी के। संविधान कानून के हिसाब से कहाँ चल रहा है? गुजरात में बेड़ियों में जाकर के भारतीयों को भेजा गया। क्या हमारा देश कानून से चल रहा है? मोदी जी इसके लिए कुछ किए? इसके लिए कुछ भी नहीं किए मोदी जी। उनके गृह राज्य से बेड़ियों में जाकर के वहाँ से भेजा गया। ये तो देश के लिए शर्म की बात है। आपको लगता है कि मोदी जी अमेरिका से डर गए? हाँ, डर गए। टैरिफ 25% टैरिफ लगा दिया और आप चुप बैठे क्यों? अब बिस्गुड़ू है, 56 इंच का सीना लेके जाइए। और पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है और भारत पे 25% टैरिफ है। यहाँ तो निंदा की बात है। मोदी जी क्यों ट्रम्प से डर रहे हैं? उनकी तो मोदी जी को तो कहा जाता है कि 56 इंच वाले नेता हैं। 56 इंच खुद से बोल रहे हैं। सामने वाला बोलेगा तब ना, सामने वाला आपको बोलेगा तब ना कि आप 56 इंच का नेता है, सीना वाले। आप चाइना से युद्ध भी नहीं, पाकिस्तान से जो 26 भारतीय को पहलगांव में मारा गया, हिमांशी नरवाल का जो धर्म पूछ के मारा गया, उस समय मोदी जी का 56 इंच सीना कहाँ गया? मोदी जी का सीना यहाँ तो कमजोर पड़ गया। आखिरी सवाल, आप महिला हैं, किचन में रहती हैं, आपके पति के पॉकेट पर कितना असर पड़ा है? बहुत ज्यादा महंगाई की मार बहुत है। हर चीज महंगी है, सस्ती कुछ भी नहीं है। मतलब पति के पॉकेट पर असर बहुत ज्यादा। सेविंग नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं होता है सेविंग। झूठ नहीं बोलिए, सच बोलिए, सेविंग नहीं होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या सेविंग होगा बताइए? मिडिल क्लास महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बहुत बढ़ी। सैलरी नहीं बढ़ी है। सैलरी बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ेगी।
हाँ महंगाई तो महंगाई अगर नहीं बढ़ेगी तो किसान लोगों को जो सब्जी उपजा के टमाटर 2 रुपए अभी अभी आप कितना में खरीद रहे हैं? 50 रुपये केजी सब्जी अभी हम अभी खरीद ठीक रहे है। हैं। 2 रुपए किलो खरीद रही थी, उस समय तो नहीं बोली अब महंगाई बढ़ी है। किस ने महंगाई बढ़ी? राहुल जी कह रहे हैं कि 500 रुपया सिलेंडर देंगे, तो क्या लगता है भरोसा है कि 500 रुपया में सिलेंडर देंगे? देखिए 500 में मिला था उसमें आप लाइन लगा के 2-2 घंटा चल ये पूरी दिन सुबह 4 बजे से लेके उस दिन की मजदूरी आदमी के सिलेंडर आए फोन घुमाते हैं आपके घर पे हाजिर। एजुकेशन पर 18% जीएसटी एजुकेशन पे किस देश में है अब बताइए? मैम आप सिर्फ जीएसटी जोड़ते हैं ना, कभी देखेंगे जीएसटी में कितने प्रकार के लगते हैं? अब जीएसटी के मैम एजुकेशन फ्री होना चाहिए, अच्छा चिकित्सा फ्री होना चाहिए। गरीब आदमी ठेला खींचने वाला कहाँ जाएगा? उसका बच्चा पढ़ेगा या नहीं आप पढ़ेगा? किसी भी कॉलेज जाइए, इंस्टीट्यूट जाइए, वहाँ पे आपके बच्चे से कितने फी लिए जाते हैं? 14 साल के बच्चे को हमारे संविधान में है कि निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। टीचर है, पता होना चाहिए। 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। बीजेपी चुनाव जीती, आखिरी सवाल, बिहार में परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए। हरियाणा के चुनाव भारत में नहीं, भारत में मोदी है तो देश है। बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। नीतीश कुमार का अब भी उनका बहुत ज्यादा, लेकिन अमेरिका के मामले में मोदी जी चुप हो जाते हैं। नहीं किसी के मामले में अरे किस बात? सुन लीजिए, मोदी जी किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ईरान, अभी तो कोई भी हो। अभी तो नहीं चुप कोई नहीं है, आप जान लीजिए, आप देख लीजिए वार क्यों रोका? पाकिस्तान अमेरिका कह रहा है कि हमने वार रोकवा दिया, मोदी जी चुप हैं। मोदी जी बोल दिए किसी के फोन करने से बोले। हमने नहीं रोका, बोल तो दिए आपको मोदी जी नहीं बोल रहे कि हैं किसी के बोलने से हमने नहीं रोका। आपने तो मोदी अच्छा जी बात, अच्छा एक चीज बताइए, मोदी जी के दोस्त थे अगर आप इतने जगह रिपोर्टिंग करते हो, आप बता दो आपके घर में या देश के कहीं भी लड़ाई होती है, लड़ाई में क्या अच्छी चीजें हैं या आपके यहाँ से भी नुकसान होगा, मेरे यहाँ से भी नुकसान होगा? अगर नुकसान होगा तो अभी अब जीडीपी की बात कर रही थी ना, लड़की बोली थी कि मूर्ति की पूजा होती है, आप किसकी पूजा करती हो? पूजा किसकी करती हो आप? अगर आप मूर्ति की पूजा नहीं करोगे तो अपने माता पिता की पूजा नहीं करोगे आप। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव क्या चीज? बिहार में जनसुराज। जनस्वराज। Yes. ठीक है, प्रशांत ठीक है। देखिए भाषण जो है वो खत्म हुआ और देखिए कि राहुल गांधी को देखने के लिए लोग जो है उत्साहित हैं और काफी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, शुक्रिया।